छत दीवारें ये सारा डाल के तकरीबन लेंटर डाल हुए आज दूसरा दिन हो चुका है और माशाल्लाह मिस्त्री भाई आ चुके हैं। सीढ़ी का स्टेप जो है ना बनाना शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने चैनल कलफ राजपूत में। और आज की वीडियो जो करते हैं जी शुरू। और आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आया है टोटल ये सारी जगह पे शुरू से लेके एंड तक। तो जनाब आज भी मिस्त्री भाई आए हुए हैं, लगे हुए हैं सीढ़ियाँ बनानी, उसके अलावा फिर ऊपर पर्दे, ये जितनी भी ईंटें हैं ना ये ख़त्म करनी है जहाँ तक भी पर्दा हो सका। तो कुछ वहाँ पे हैं। तो सीन कुछ ये है कि सबसे पहले तो आपको जगह यानी कि जगह कितनी है जहाँ पे ये बनाया हम लोगों ने। मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, ये जो जगह है ना ये थी हमारे अंकल, ये हमारे एक चाचू हैं उनकी ना, उनसे हम लोगों ने ख़रीद ली है। तो दरमियान में भी चाचू हैं, उनका घर है, पीछे भी उनका घर है, साइड वाला हमारा है। तो खैर जो पहले मकान था हमारा वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं जाती थी, तो इसलिए यहाँ पे ये गेट शेड लगाया है ताकि कोई गाड़ी वगैरह हम लोग लें कार या इस तरह तो वो यहाँ पे आसानी से चले जाए और अंदर भी खड़ी हो सके। और वैसे भी ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ लगानी होगी वो लगाएंगे। तो आज मज़दूर कोई नहीं आया हुआ, आज जिम्मेदारी निभा रहे हैं मौज़म भाई। वालेकुम मौज़म भाई, कितनी पौड़ियाँ बन गई हैं? थोड़े काम रह गया, आधे पहुंच गए। हाँ 6-7 स्टेप बन गए। आज आखिरी दिन है ना, अल्लाह करे। ये इट जड़ी पी दी है मेरा देना कुत्ते जनाब पर्दे छड़दे। हाँ हाँ ये ताकि सीढ़ियां बन गई ने और बच्चियां ने ते मुन्ना नहीं उत्ते चढ़न लगे। तो साइडां ते पर्दे हो जाएंगे ताकि बच्चियां दा डिग्गन दा खतरा ना। यानी कि सीढ़ियाँ इट्टां खत्म मकानी है 2 दिनों च मुके 3 च मुके। ठीक हो गया। तो मौज़म भाई ने बता दिया ये ईंटें ख़त्म होगी। वैसे तो एक मिस्त्री था और 2 मज़दूर रहे हैं, सारा काम उन्होंने ही किया, हमने किसी ने भी नहीं किया, सारे मज़दूर लगाए हुए थे। तो आज लास्ट वाला दिन है तो मौज़म भाई भी लगे हुए हैं, चाचू जान भी लगे हुए हैं और मैं भी इंशाल्लाह हेल्प करवाऊँगा। तो सीन ये है, तो जगह जो है ना ये है तकरीबन 3 मरले या 3.5 मरले होगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें मिट्टी भी डलनी थी, तकरीबन 21 जो ट्रालियाँ हैं ना वो मिट्टी से डली है। ईंटें आई हैं 15,000, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 1,000 ईंट जो है ना वो दे रहे हैं, कोई 15,500 में दे रहा है, कोई 16,000 में, 17,000 तक भी सेल हो रही है। 1,000 ईंट जो है ना हमें मिली है 16,000 में, तो आप 15,000 से ज़रब लगा लें, चल जाएगा कोई बात नहीं। छोटे लोग का पैर है, अच्छा ठीक है। तारा काम में तू जड़ा करेगा। आराम से मौज़म भाई, आराम से। ਕੰਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਮੁਛਾਲਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਰਸ਼ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਟੂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ये जी ऊपर भी ईंटें चढ़ा दी हैं ये पर्दों के लिए। तो सीन कुछ ये है कि जैसे सीढ़ी ऊपर लेके आएंगे ऊपर वाला काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सीढ़ी में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी आपको मैं बताता जाता हूँ, मैंने नोट कर लिया हुआ है जितनी चीज़ें अभी तक इस नए घर को बनाने में लगी हैं और जो जो चीज़ें हमने मंगवाई हैं। ईंटों का मैंने बता दिया है, 15,000 ईंटें हैं जनाब, वो आई हैं तकरीबन 2.5 लाख की। उसके अलावा ये खिड़की पहले नंबर पे
आप अंदाज़ा लगाएं ये कितने की होगी। खिड़की जो है ना ये 11,000 में पड़ी थी एक खिड़की। उसके अलावा ये चगाड़ इसको बोलते हैं हम लोग, आप बोल सकते हैं कि फ्रेम जिसमें दरवाज़ा लगना होता है, ये स्टील का होता है और इसकी ना चादर की गेज का हिसाब होता है। ये आई थी 5,000 की, खिड़की 11,000 की, ये 5,000 की, ठीक है जी। उसके अलावा अगर अब तक मजदूरी का हिसाब लगाया जाए ना, एक मिस्त्री था और 2 मजदूर थे, तो तकरीबन मिस्त्री साहब और जो मजदूर साहब हैं ना 2, उनकी मजदूरी डाली जाए तो ये हमने ना नोट किया हुआ है सारा ना, ये देखें डे बाय डे ना तरतीब के साथ जितने पैसे दिए हुए हैं ये सारा लिखा हुआ है। तो नीचे जनाब टोटल मजदूरी जो है ना अभी तक वो बन चुकी है 70,000, ठीक है, विद मिस्त्री भाई और विद जो है ना वो मजदूर भाई लगा के 2 मजदूर थे। 70,000 आज का दिन निकाल के आज भी लगे हुए हैं मिस्त्री भाई। उसके आगे आए तो ये शटरिंग वाले भाई आ जाते हैं, ये फट्टे शट्टे और लेंटर डालने वाली जो मशीन है, इसका जो हमारे साथ ठेका हुआ था ना भाई का, वो 35,000 में हुआ था, तो उनको हमने वो दे दिया था इनाम शाम दे के, तकरीबन ये 37,000 में हमें पड़ा है। फट्टे भी तकरीबन ये 10-15 दिन उन्होंने रखना है शायद, उसके बाद उतार के ले जाएंगे। और जिन भाई ने लेंटर डाला था वो, तो ये तकरीबन लास्ट में आपको बताता हूँ सारा टोटल करके, ये जो चीज़ें मुझे याद हैं और मैंने लिखी हुई हैं। ये इतनी गहरी थी ये ना जगह, तो जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये मट्टी डलवाई तो तब खड़ा हूँ। तो मट्टी जो है ना हमारे एरिया में तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब हम अपनी ज़मीन से ना मट्टी उठा सकते हैं ना हम दरख्त काट सकते हैं। हालांकि ज़मीन भी हमारी है, दरख्त भी हमारे हैं, लेकिन ये अपना गवर्नमेंट की तरफ से बॉर्डर 0 लाइन यानी कि बॉर्डर पे हम लोग रहते हैं, उसकी वजह से कुछ रूल हैं, तो अगर कोई उठाए तो उसको ना परमिट वगैरह बनाना पड़ता है। तो खैर मट्टी जो हमें मिली थी ना वो मिली थी 4,500 रुपये में एक ट्राली। भाई ज़्यादा मांग रहे थे लेकिन कंसेशन करवा के ये तो 21 ट्रालियाँ मट्टी जो है ना वो डलवाई थी। तो 21 ट्रालियाँ जो है ना वो तकरीबन 94,000 रुपये की मट्टी बनती है। तो किराया शराया और खाना शाना डाल के 1 लाख रुपए में ये सारी मट्टी यहाँ पे 21 ट्रालियाँ बन गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे आएँ तो गेट साहब की बारी आती है। ये तो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था, ये हमें किराया डाल के, वैसे गेट की वहाँ से कीमत थी 51,000, तो किराया 3,000 रुपया किराया डाला था, तो ये हमें तकरीबन पड़ गया था 53,000 रुपये में ये मेन गेट, ठीक है जी। उसके अलावा हाँ जी, हाँ बाकी जो मटीरियल आया है, रेत सीमेंट बजरी, रेत जो है ना, उसके बाद आई थी रेत जो है ना वो तकरीबन 2 ट्रैलियाँ मंगवाई थी। उसके बाद 2 रिक्शे, यानी कि 15,000 में की रेत जो है ना वो लगी अभी तक। बजरी जो है ना ये भी तकरीबन लग चुकी है, तकरीबन वो वाली लेंटर वाली तो अलहदा ना, ये जो बीच में दीवारों पे लगती रही है डैम्प शैम्प पे डीमूव के ऊपर ना, ये भी तकरीबन 30 फीट जो है ना ये भी लगी है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे याद थी जो मैंने लिखी हुई थी। अच्छा सरिया, वो सारी चीज़ें थी, तो कुछ बीच में दीवारों के ऊपर सरिया गया है। वो अभी तक दीवारों के ऊपर जो सीमेंट लगा था ना वो तकरीबन 70,000 का विद सरिया। दीवारों के ऊपर जो सीमेंट सरिया लगा था ना वो तकरीबन 70,000 का लगा था, वो भाई को मैंने पेमेंट कर दी हुई है। और अभी आ जाती है छत की बारी। छत के ऊपर भाई ने कहा था 15 मन लगेगा, लेकिन 15 मन नहीं 12 मन जो है ना वो सरिया लगा है। और आप कह सकते हैं कि ये 6 सैकड़े जगह बनी है। बजरी जो है ना वो तकरीबन 160 फुट बजरी और 15 मान तो नहीं 12 मान सरिया। उसके अलावा 40 गुत्थियाँ, 40 बोरियाँ जो है सीमेंट की लगी हैं। तो ये छत तकरीबन पड़ गया 4 लाख के करीब ना। अभी टोटल करेंगे तो पता चलेगा। तो अगर सारा हिसाब लगाएं ना इस जगह के ऊपर तकरीबन 3 मरले, वैसे तो आप डबल ट्रिपल स्टोरी बनाएं तो फिर तो ज़्यादा खर्चा बढ़ता जाएगा। अभी सिर्फ दीवारें हुई हैं, छत पड़ा है, बाकी प्लस्तर होना बाकी है, नीचे से फर्श होने बाकी हैं। छत दीवारें ये सारा डाल के तकरीबन 3 मरले 3.5 मरले जगह पे 8 लाख रुपया लग चुका है। इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ये मैंने अंदाज़न आपको बता दिया। वैसे टोटल किया हुआ सारा, ये देखें बहुत खर्चा हुआ था। तो ये सीन है, तकरीबन 8 लाख के करीब हम लोग पैसे जो है वो लगा चुके हैं।
तो 1 या 2 दिन का काम अभी बाकी रह रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे ही काम रोक देना है। बाकी अगर प्लस्तर वगैरह कराना होगा तो फिर वो बाद में देखा जाएगा। आप लोगों को पता है कि वहाँ पे एंगेजमेंट का सिलसिला कार जो है वो भी शुरू है, और 1-2 दिन के बाद जो है ना लड़की वालों ने हमारी तरफ आना है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको व्लॉग देखने के लिए मिलेगा इंशाल्लाह। तो बाकी सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन दोस्तों ने मुबारकबाद दी है। तो अब पहले हमारा प्लान था कि हम लोग मैरिज हॉल में जो है सिटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो नहीं हो सका किसी वजह से। तो खैर अभी हमारे घर वाले हो आए हैं, उन्होंने आना है, तो उनकी तैयारियां भी करनी है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए ये जितना काम हो गया है यहाँ पे रोकेंगे, अगला काम शादी के बाद इंशाल्लाह को आ जाएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तकरीबन जो है ना 15 स्टेप बन जाएंगे। तो आज का दिन जो है ना इनको पक्का होने में लगेगा। तो ऊपर भी इंशाल्लाह काम करना है। तो उसके बाद ये गेट के आगे 2-3 रद्दे जो हैं वो लगाने, उसके बाद फिर फिनिश हो जाएगा काम। तो ये सूरत हाल है, इतने पैसे लगे हैं, ये सीन है। काम जो है ना ये ऐसा काम होता है, इसमें पैसे भी लगते हैं और इंसान खुद भी मेहनत करवाता है। बेशक जितने मर्जी मजदूर लोग आएँ, कभी वो मटेरियल लेके आएँ, कभी ये लेके आएँ, तो दौड़ लगी रहती है। तो मकानों वाला काम टेंशन वाला भी होता है, पैसे भी लगते हैं, लेकिन बन जाएँ तो फिर ये सदियाँ जो है ना वो जाती हैं। तो ये सूरत हाल है, सारी अपडेट मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो आज की वीडियो यहाँ पे करेंगे ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।